ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 22 सितंबर 2021 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं है। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। आज मीठे बाबा हम सभी आत्माओं को, विशेष देवी देवता कुल की आत्माएं जिन्होंने 84 जन्म लिए हुए हैं, उनका पाठ हीरो हीरोइन का है। तो बाबा कहते हैं मेरे में पतितों को पावन बनाने का हुनर है, बाकी मेरा हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर है, उन्हें समझाओ यह आदि सो अंत वाली आत्मा है। जो श्री कृष्ण की आत्मा है वही अंत में अभी साधारण है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है उनके लिए ही लास्ट जन्म में बाबा आते हैं। यह पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है, यह कोई भगवान नहीं है। बहुत लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्मा बाबा ही भगवान हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं। ब्रह्मा तो इंस्ट्रूमेंट है, मीडियम है शिव बाबा का। भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया हुआ है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठयोगी सन्यासी समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती है, शांति जंगल में मिलती है, परंतु बाबा समझाते हैं शांति वहाँ भी मिल नहीं सकती है। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और वो ढूंढ रही थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे ही गले का हार है, गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो? बाबा आकर समझाते हैं बच्चे, तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह शरीर तो तुम्हारी कर्मेंद्रिया है जिससे तुमको पाठ बजाना है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, छोटा, फिर युवा वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। ये सारी अवस्थाएं शरीर की है, लेकिन आत्मा बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट एक रस है। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। यह भूल जाते हो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये मेरा शरीर है, तो अपने को रियलाइज करना है। 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है। अभी बाबा ने समझाया है जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष के बाद भी आते रहेंगे, कोई की 80-82, कोई की कितने जन्म होंगे, हर एक का अपना अपना है। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं, इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इसलिए कह देते कि भगवान कण कण में है। बाबा ने समझा है नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेते 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 लास्ट में तमो प्रधान बनती है। मैं खुद कहता हूँ मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा ना, पावन तो हो नहीं सकता। बाबा खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है, यही बच्चा जब बड़ा होता है तब श्री नारायण बनते हैं। वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, नारायण जी के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण के कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण, भल वही फिर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना।
पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाप पेड़ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी तन में आता हूँ जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है, दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूँ। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं ना, क्यों नहीं दूसरे शरीर में बाबा आते हैं। तो उत्तर दिया बाबा ने, आदि से अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है, हिसाब है, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता हूँ। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु यह हिसाब है ना, यह समझने की बातें हैं। गाया भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते, यह और कोई का काम नहीं। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यह अभी की बात है, जो होनी है वो ही होती है, जो होना है वो होकर के ही रहेगा, वह बदल नहीं सकती है। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष के बाद होगा। रिपीटेड, दिस ड्रामा इज गोइंग टू रिपीट। बाबा ने समझाया था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो यह कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, ये कोरोना भी 5000 साल पहले भी आया था। एकदम ऐसा लिख दो, फिर भल वह आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं है। यह लड़ाई पहले लगी थी, यह लड़ाई जो भी वॉर हो रहे हैं लगी थी 5000 साल पहले भी लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, हमारा राज्य भारत का उन्होंने छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सब राज बाप बैठ समझाते। बाबा कहते, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, भगवद गीता में कहते ना। इस कल्पवृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वस्तिका में 4 भाग एक जैसे दिखाते हैं, युग भी इक्वल है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। सतयुग 1250, त्रेतायुग 1250, द्वापर युग 1250 और कलयुग 1250। अभी कलयुग का अंत है, सतयुग की आदि है, इस बीच का संगम चल रहा है। तो बाबा समझाते, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते हैं, कोई आग पर चलते हैं, कोई पानी में चलते हैं। यह सब है फालतू, इससे कोई भी फायदा नहीं है। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते हैं, कुछ भी करे परंतु वापस घर नहीं जा सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है, तो याद दिलाने के लिए बाबा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। मैं बिंदु हूँ, स्टार हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एनर्जी हूँ, यही भूल गए हैं और देह समझ बैठे हैं अपने आप को। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न है, हम नीच है, पापी है। हाँ, देवताएं तो आत्माभिमानी थी ना, इसलिए पवित्र थी, शुद्ध थी, सर्वगुण संपन्न थी। अपनी ग्लानि करते हैं, बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पाठ ही यहाँ नहीं है। इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पाठ है ये दुनिया में किसको पता नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ये भी गाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? खुद ब्रह्मा तो आकर के नहीं करेंगे, उनके द्वारा कराएंगे, शिव बाबा कराते हैं। उनका चित्र ही नहीं है, विचित्र है, माना शरीर नहीं है शिव बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट है भगवान। मुख से कहते हैं परंतु वो कहाँ है, शिव क्या चीज़ है वो नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकती है
चमकता है अजब सितारा, गरीबानु हुई सहीबा लगता अति प्यारा। मैं आत्मा विनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य कितने दुखी है, रड़ियाँ मारते रहते हैं देहाभिमान के कारण। ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते ही आए हैं। ये भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं, और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया नहीं। उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाय प्लॉट है। बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। भारत तमो प्रधान होने के कारण पूरा का पूरा विश्व भी तमो प्रधान है। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनीक होते हैं। नयों को फिर सतोरजतमो में आना है। हाँ, आत्मा जो है त्रिगुणातीत है, त्रिगुण में आती है, सत्व रज और तम में। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, माना देवी देवताएं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं। वे तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं। तुम पति से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था ना, अभी फिर से तुम ले रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते हैं बहुत, भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। नशा चढ़ता है ना, ये राजाओं का राजा बनाते हैं मेरे बाबा। परंतु उनका अर्थ न खुद समझते न किसको समझा सकते हैं। भगवान आज तो जरूर भगवान आया था तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा आते भी भारत में ही हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। जैसे परमात्मा अविनाशी है, हम आत्मा अविनाशी है, वैसे ही ये भारत भूमि भी अविनाशी खंड है। उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही। भगवान तो है ही एक, सत्यम शिवम सुंदरम। उनको ही सतगुरु कहा जा सकता है, बाकी गुरु तो ढेर है। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, गॉड फादर बोलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी कहते हैं ना, यह हमारा गॉड फादर है, माना इन्होंने हमें इस फील्ड में लाया, या हमारा करियर बनाया इन्होंने। बाबा कहते हैं कि वो गुरु है। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। बाबा ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। सतयुग में कितने जन्म, त्रेता द्वापर और कलयुग में कितने जन्म लेते हैं। पहले अच्छा जन्म सतयुग त्रेतायुग, मस्त बहुत बढ़िया। फिर द्वापर में आए, फिर नीचे नीचे उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला हो जाती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो में तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बना कर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल दे करके गया, वो सब कहाँ गए? मैंने दिया था आपको, कहाँ आपने वो सारा गुम कर दिया। लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है। ब्रह्मा बाबा को भी अनुभव है।
उन्होंने दुनिया देखी हुई है कि यदि साहूकार है बाप और उसका बच्चा क्या करता है, बस कमाई झट में ख़त्म कर देता है, उड़ाता है। बाप धर्मात्मा है और बच्चे विलायत में जा कर के लाखों रुपया उड़ा करके आते हैं। बाप कुछ कर नहीं सकता है, इतनी कमाई करते हैं बाप, दिन रात मेहनत करते हैं और बच्चे तो उड़ा देते हैं। कुछ कह नहीं सकते हैं उनको, बच्चों को भी क्यों नहीं कह सकते कुछ? बाबा कहते हैं बाप कुछ नहीं कर सकता, बाप फारकत भी नहीं दे सकता है क्योंकि दादे की मिल्कियत है, उसका हक है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। हाँ, इसका क्या, इस कैसे होगा? ऐसे ही वो पैसा उड़ाता रहेगा, आगे फ्यूचर इसका कैसे होगा? चिंता तो रहती है बाप को। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे हैं 12 मास में ही सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। उसके तो मार्ग बहुत सारे हैं, नशा है या और भी कोई बातें हैं। वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बेहद का बाप कहते तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने? इतना धन कहाँ गया? कहाँ आपने व्यर्थ खर्चा किया है? इसका हिसाब दो मुझे अभी। बच्चों से बाप पूछते हैं भारत को इतना साहूकार बनाए, सब पैसे कहाँ गए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते रहते हैं। टिप्पण भी घिस गई, ये वाली टिप्पण भी घिस गई। पैसे आदि सब कुछ गवा बैठे, यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाता है। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना, भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट करके ले गए। शास्त्र है, हमारा इतिहास बताता है। ख्याल करो भारत क्या था। अभी भी लोग कहते हैं भारत का सारा पैसा निकाल देंगे तो भी भारत रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। हर एक के पास जितना भी सोना है, गहने हैं, जो भी कुछ है, अभी भी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। तो कलयुग के इस अंत में तो सतयुग में कैसा होगा? सोने की चिड़िया कहा ना। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेवन और भारत ही हेल। स्वर्ग भी भारत ही है और नर्क भी भारत ही बनता है। अब यह है नर्क, इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है। नक्शे बिगर बच्चे क्या समझेंगे? बाबा ही आकर पति से पावन बनने की युक्ति बताते। सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, यह पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है। सतयुग में एक साक्षात्कार होता है कि जाकर के बच्चा बनेंगे। अभी भी हमें पता है कि शरीर छोड़ने के बाद फिर बच्चा बनेंगे, तो रोना किस लिए? क्योंकि मृत्यु माना ही दर्दनाक मृत्यु बोलते हैं। कर्म ही दर्दनाक किए हैं तो मृत्यू भी ऐसे होगा। तुकाराम महाराज भी कहते हैं एवढा सगळा अट्टहास कशासाठी? शेवटचा क्षण गोड व्हावा, लास्ट मोमेंट हमारा अच्छा हो। शरीर छोड़ते समय आत्मा बिल्कुल शांति से शरीर छोड़े, इतना अच्छा हमारे कर्म होने चाहिए। सतयुग में ये साक्षात्कार होता है। अब ये पुराने ख्याल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बैंड बाजा भी ले जाते। सतयुग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो शादमाना मनाते हैं। हाँ, लोग बोलेंगे कि अरे इनको क्या हुआ, ये तो दुख है। दुख नहीं है, आना जाना तो यही तो संसार का नियम है, और यहीं भी जन्म लेते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। कहते नहीं संसार को छोड़ के चलेगा, कोई नहीं जाता है संसार को छोड़ के। बस उसका शरीर, ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाता है, इस जगह से दूसरी जगह पे। अभी मेल है तो बाद में फीमेल भी बन सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब वो न पहले नर्क में था ना।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। लोगों को डर लगता है स्वर्गवासी बनना माना मर जाना, लेकिन बाबा कहते हैं अरे स्वर्ग में जाने जैसी कोई बात होती है क्या? कितना सुंदर स्वर्ग है। और क्या चाहिए? बाबा आते हैं जीवन मुक्ति देने के लिए, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाबा कहते मैं कल्प पहले मुआफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के तर में आता हूँ, तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान रुद्र यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। स्वाहा करना माना इसको खत्म नहीं करना है, लेकिन हड्डी हड्डी दधीचि ऋषि मिसल बाबा के यज्ञ में तन मन से हमें बहुत धन से भी सेवा करते रहना है। और जिसका तन बाबा के यज्ञ में लगा ना, उसको बीमारी नहीं, और लगेगी वो भी निकल जाएगी तुरंत। हाय हाय करते वो मर नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि यज्ञ में अपना ये शरीर अश्व स्वाहा करो। राजस्व स्वराज्य के लिए यह सब अश्व इसमें स्वाहा होने हैं। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही हिसाब किताब चुक कर चली जाएंगी, फिर नए से सबका पाठ शुरू होगा। इसको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास कर दी। यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट से पहली पॉइंट, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। इससे हमारा फ्यूचर भी बर्बाद और अभी का प्रेजेंट टाइम भी बर्बाद होता है। इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ करके भूल जाना है, भूल जाना है, उसको याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, इस राजस्व अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं होगा। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर के कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, मुझे चाहिए इच्छाएं, हद की इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कौन है? जिसके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है। तो आप सभी संपत्तिवान है ना, महान संपत्तिवान। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।